हेलो दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि फंक्शन जावास्क्रिप्ट का सबसे जरूरी हिस्सा है। फंक्शंस से हम कोड को रियूजेबल और मॉड्यूलरिटी लाइक एक मॉडल रूप में ला सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही सीखेंगे और फंक्शंस को हम थोड़ा और आसान भाषा में सीखने के हम करेंगे, जिसमें उनके कई सारे जो प्रकार होते हैं फंक्शंस के, लाइक पैरामीटर्स, रिटर्न एंड मोर अदर थिंग्स। सो लाइक तो आइए सब शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन एक ब्लॉक कोड होता है जिसे हम बार बार हम कॉल कर सकते हैं। इसमें अगर एक मैं लाइक फैमिली का मैं आपको एक कोड लिखें तो नॉर्मल एक होगा, तो फंक्शन नॉर्मली एंड लाइक एंड ग्रीट एंड मैं इसको अभी इसमें यहाँ क्या करता हूँ, मैं कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें कॉल करने अभी कॉल करेंगे तो पहले इसको कंसोल एंड लॉग एंड लिखते हैं हेलो लर्नर्स। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा है हेलो लर्नर्स। ओके, नाउ मैंने इसको ग्रिड को कॉल करते हैं। मैंने कॉल किया और इसको मैं रन करता हूँ, रन। तो देख सकते हो आप यहाँ पे हेलो लर्नर इसको किया। अब इसको मैं जहाँ पे चाहूँ उसको रियूजेबल कर सकता हूँ। तो ये हमारे हो गए फंक्शंस। सेकंड, अब हम क्या कर सकते हैं कि पैरामीटर्स की बात करते हैं, जहाँ पे फंक्शंस के अंदर पैरामीटर और रिटर्न वैल्यू जिसमें कुछ हो। तो फिर ये होता है क्या, फंक्शन में हम पैरामीटर्स पास कर सकते हैं और कोई भी वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसको भी केवल इसको मैं कमेंट करूंगा, बाकी को मैं कमेंट नहीं करूंगा। ठीक है, मैंने किया फंक्शन। ओके, और मैंने एक बनाया एक सम फंक्शन कि मैं कुछ दो वैल्यूज को सम करूंगा, जैसे ए एंड बी। मेरे पास टू वैल्यूज मेरे को यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, और मैं इसको कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो रिटर्न करूंगा वहां पे रिटर्न क्या कर देता हूँ, रिटर्न इनकी इनको मैं ऐड करके मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इस सम फंक्शन को जब भी मैं कॉल करूंगा और इस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स कुछ भी, आ, ये रिटर्न टाइप है, सो कंसोल करना पड़ेगा। तो कंसोल डॉट लॉग एंड इसके अंदर मैं सम फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर कुछ भी वैल्यू हम ऐड कर देते हैं, 4 and 9। ओके, एंड मैं जैसे इसको रिटर्न करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो 13 वैल्यू हमारे को रिटर्न हो रही है। तो ये हमारे पास हो सकते हैं कि हम पैरामीटर्स भी हम पास कर सकते हैं और इस तरीके से हम पास कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा जो तीसरा टाइप होता है फंक्शन के अंदर, जो फंक्शन टाइप्स भी कहलाते हैं, हम लोग के लिए हो सकते हैं। अब फंक्शन टाइप में एक तो होता है कि नेम। ठीक है, नेम्ड फंक्शन जो ऐसे फंक्शन जो हम बनाते हैं कि उसके नाम के अकॉर्डिंग ही उसका काम होता है, जैसे होता है नेम्ड फंक्शन। जैसे अभी ये अगर इसको बात करूं कि ये सम कर रहा है तो ये इसका एक नेम फंक्शन है। ठीक है, ये भी एक नेम फंक्शन है। और अगर मैं कहता हूँ कि कुछ ऐसे अदर फंक्शंस, अगर मैं और भी फंक्शंस बनाऊं, लाइक आपको एग्जांपल के लिए अगर मैं और भी फंक्शन बनाऊं अगर, तो लाइक सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा कि फंक्शन, उसका नाम लिख दिया सपोज करो कि से हाय। ठीक है, एंड या हेलो कर देते हैं, कुछ भी आप लिख लो। ठीक है, अब इसका से हेलो का लिख दिया मैंने, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब ये इस फंक्शन को जब भी हम कॉल करेंगे तो आपको प्रिंट यही होना चाहिए कि वो आपको हेलो करे। ठीक है, लाइक हेलो कंसोल किया और इसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि कंसोल बार बार कंसोल कराने से अच्छा है कि मैं लिख देता हूँ ग्रीट को कॉल कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम सेम ही चीज़ में लिखने वाला था तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मैं जैसे से हाई पे मैं करता हूँ कि से हाई और इसको कॉल करता हूँ, आपको हेलो लाइनर्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये भी हमारे पास, जिसमें ये जो नेम्स है अगर हम नेम से डिफाइन कर देते हैं तो ये भी हमारे पास होता है। एक हमारे पास होता है कि हम बिना नाम के फंक्शंस होते हैं, कि एक तो जो ये नाम से हम इसमें नाम फंक्शंस को नाम दिया और ये होते हैं।
एक हम फंक्शंस बनाते हैं वो होते हैं बिना नाम के, जिसे अनोनिमस फंक्शंस भी कहते हैं, जैसे कि, और ठीक है, तो एनोनिमस फंक्शंस हम कैसे बना सकते हैं? ठीक है, आई थिंक सो मैंने गलत को कमेंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में हम अब बात करते हैं हमारे एनोनिमस फंक्शंस के लिए। अब वो कैसे बनते हैं? सपोज करो हमने किया लेट, और हमने कोई कह दिया कि नया नाम क्या रखें, शो मैसेज कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो मैंने कुछ नाम रखा। ठीक है, और इसके अंदर मैं असाइन कर देता हूँ फंक्शन को। ठीक है, और फंक्शन का, अब ये देखो मैंने यहाँ पे कोई नाम स्पेसिफाई, इस फंक्शन का कोई नेम स्पेसिफाई नहीं किया, और मैंने इस पे क्या कर देता हूँ, और अब मैंने इसको फंक्शन को डाल दिया। ठीक है, और मैं कह देता हूँ कि कंसोल करा देता हूँ डॉट लॉग, एंड सपोज करो मैं क्या लिखा हूँ, दिस इज अननोन, ठीक है, एनोनिमस फंक्शंस। ठीक है, तो ये हमारा एनोनिमस फंक्शन हो गया, तो हम इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको जब हमें कॉल करना होता है, तो जो हमने वेरिएबल का जो नेम दिया है उसी वेरिएबल के नेम से हमें इसको कॉल करना होता है। ठीक है, तो शो मैसेज को कॉल किया और इसको रन किया, तो आप दिस इज एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन इसमें लेकिन ये एनोनिमस फंक्शन है क्योंकि इसका कोई नेम स्पेसिफाइड नहीं है, फंक्शन से इस तरीके से हम डिफाइन करें उसको, फिर हमने असाइन किया हुआ है इसके अंदर एक वेरिएबल में। तो इस प्रकार के जो वेरिएबल होते हैं, और लाइक मतलब इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं, इन फंक्शंस को हम कहते हैं एनोनिमस जो फंक्शंस होते हैं, या बिना नाम के फंक्शंस। उसके बाद में हमारे पास जो आते हैं, वो आते हैं एरो फंक्शन, जिसको आप लाइक मैं अगर बात करूँ तो लाइक जो एरो फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एरो फंक्शन होते हैं। अब एरो फंक्शंस मोस्टली कैसे बनाते हैं हम, तो मोस्टली वो भी सम लाइक एनोनिमस फंक्शन जैसा ही होता है। लाइक हमने लिख दिया कांस्टेंट। ठीक है, और मैंने यहाँ पे बनाया कि मैं दो नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं अगर अब मल्टीप्लाई, तो मैंने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई के अंदर अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पैरामीटर, अब ये जो पैरामीटर्स यहाँ पे पास कर सकता हूँ, जिसमें ए एंड बी, राइट। और इसके अंदर अब ये जो अब मैंने अब यहाँ पे लगाई ये एरो, राइट। तो इस वजह से अब ये बन गया हमारा एरो फंक्शन। ठीक है, अब इस एरो फंक्शन में हम एक तो यहाँ पे ये लगा करके हम ब्लॉक स्कोप में ऐसे भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली जैसे अभी हमारा छोटा सा फंक्शन है तो हम डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे कि ए प्लस सॉरी मल्टीप्लाई है तो ये एंड बी। ठीक है, और ये भी प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है, और अगर मान लो क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये रिटर्न्ड है। ठीक है, ये रिटर्नेबल है। अगर हम लाइक कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं तो हमें को लिखनी तो ये रिटर्न के अंदर लिखना पड़ता है, जैसे कि हमने यहाँ पे जो रिटर्न लिखा है तो हमें इसकी तरह लिखना पड़ता है। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एरो फंक्शन है। अब इस एरो फंक्शन को अगर आप कंसोल करवाते हो, ठीक है, जैसे कि अगर मैं आप कंसोल करता हूँ कंसोल, ठीक है, डॉट लॉग, एंड अगर मैं अब यहाँ पे कहता हूँ मल्टीप्लाई, मुझे मल्टीप्लाई कराना है दो नंबर्स को, अब तो दो नंबर्स में कुछ भी दे देता हूँ, सपोज कर 2 एंड 7 दे दिया। ठीक है, तो 14 इज करेक्ट, राइट। तो ये भी हमारे पास आ रहा है। तो इस तरीके से हम ये होते हैं हमारे पास एरो फंक्शन। इसके बाद में हमारे पास ना एक और फंक्शंस आता है जिसका नाम होता है लाइक बहुत बार इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि भाई IIFE फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट इज द IIFE? तो इसका एक्चुअली फुल फॉर्म पहले तो ये हम देख लेते हैं कि इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा इमीडिएटली इन्वोक फंक्शंस एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसमें अगर मैं यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ IIFE। ठीक है, ये बहुत रेयरली केसेस में हम बनाते हैं। ठीक है, अ, ठीक है, तो इसका इमीडिएटली इन्वोक फंक्शंस एक्सप्रेशंस। सो इसके अंदर हम कैसे बना सकते हैं, तो सपोज अब हम इसमें क्या करते हैं कि हम कर्ली ब्रेसेस में स्टार्ट बनाते हैं और फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे हम अब इसमें ये अनोनिमस फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, और इसका कोई भी नेम नहीं होता है। ठीक है, और ऐसा होता है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने इसको कॉल, मतलब इसको मैं फंक्शन कुछ भी रख दिया, तो तो मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, एंड इसके अंदर लिख देता हूँ मैं इमीडिएटली
इन्वोक्ड फंक्शन एंड एक्सप्रेशन, राइट। ओके। अभी अगर आप इसको रन रन करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये फंक्शंस को ही रिटर्न कर दे रहा है, ठीक है। आपको ये देखो, इसमें कुछ भी इसने ऐसे फंक्शंस को रिटर्न कर दिया क्योंकि ये फंक्शन कॉल नहीं हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको अब फंक्शंस को कॉल इस तरीके से करना होता है कि अब जब यहाँ पे लास्ट में ये हो गया कि ये एक पर्टिकुलर, जैसे हम नॉर्मली ये लिखते हैं ना, जैसे मल्टीप्लाई की नाम लिखते हैं, तो ये एज ए जो ये ब्रेसेस है, फर्स्ट ब्रेसेस है, उसका मतलब ये है कि वो एक पर्टिकुलर नेम है, और उसके अंदर फिर यहाँ पे अगले ब्रेसेस उसका इस पैरामीटर्स उसको डिफाइन करता है, ठीक है। और इसमें आप इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं इस तरीके के, वो हमारे कहलाते हैं IIFE, यानी इमीडिएटली इन्वॉल्व फंक्शन एक्सप्रेशंस। ओके। ओके। नाउ दिस इज रन प्रॉपरली, राइट। नाउ इसको तो मैं पूरे को कंप्लीटली हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो या अब उसके बाद में हमारे पास आते हैं कि जो फंक्शंस होते हैं उस फंक्शंस के अंदर हमारे पास जो पैरामीटर्स होते हैं उनके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अब फंक्शंस के अंदर पैरामीटर, तो पैरामीटर्स में भी हमारे पास अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो फर्स्ट जो आता है डिफॉल्ट पैरामीटर्स, अगर मैं बात करूं तो डिफॉल्ट पैरामीटर्स, ठीक है। ओके। तो डिफॉल्ट पैरामीटर्स की अगर बात करें, अगर कोई वैल्यू पास नहीं की, मतलब को सपोज कोई वैल्यू पास ही नहीं करते हैं, तो वो डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर लेता है, ठीक है। अब कैसे सेट करता है, सपोज करो मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, ठीक है। सपोज करो मैंने एक फंक्शन बनाया, और मैंने फंक्शन के अंदर मैंने कह दिया कि भाई मैं जो है कि नेम में अपना रहता हूँ NAME नेम, और नेम की वैल्यू में डाल देता हूँ कि डाल देता हूँ अमित। ओके। और अमित मैंने डाल दिया, अब ये हो गया डिफॉल्ट, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया कि कंसोल कराया, कंसोल, ठीक है, एंड डॉट लॉग। एंड इस कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं क्या करता हूँ कि ओके, कंसोल डॉट में लिखता हूँ कि हेलो, 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 एंड अपना जो नेम है उसको प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। तो एंड या नेम, ओके। तो अब इसमें बाय डिफॉल्ट ये भी ये प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मैंने जैसे ग्रीट की इसका नाम क्या रखते हैं, नाम तो रखा ही नहीं हमने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका नाम कुछ रखते हैं ग्रीट वन, ठीक है, या ग्रीट न्यू बाय नेम, ठीक है। ये सही रहेगा कि जो काम कर रहा है हम वही नाम देंगे, ठीक है। ओके। तो ये गेट बाय नेम, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे, और इसको नॉर्मली कॉल करेंगे, एंड एक और बार इसी को करेंगे ग्रिड बाय नेम। और अगले में मैं नेक्स्ट में मैं क्या करता हूँ, इसका नाम लिख देता हूँ HALENDR खैलेंडर, ओके। तो अब देखना इसमें जो प्रिंट होगा वो होगा अमित, और इस वाले में मेरा खुद का, मेरा जो मैंने कैलेंडर पास किया है वो नेम प्रिंट हो जाएगा। सी, हेलो अमित, हेलो खैलेंद्र, ठीक है। रीजन क्या है कि अगर आप कुछ भी पास नहीं करोगे और वो पर्टिकुलर पैरामीटर्स पे वो डिपेंडेंट है फंक्शन, तो उसको वो जो जो डिफॉल्ट होगा उसको लेकर के वो रन कर जाएगा, एरर थ्रो नहीं करेगा। और अदरवाइज अगर आपने पैरामीटर्स पास किए हैं, तो वो उस पैरामीटर्स की वैल्यू, आपने पैरामीटर में जो वैल्यू भेजी है उस वैल्यू को वो गेट करेगा, ना कि डिफॉल्ट वैल्यू को। तो ये हमारा होता है पहला डिफॉल्ट वैल्यू। उसके बाद में हमारे पास आते हैं रेस्ट पैरामीटर्स, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है। तो रेस्ट पैरामीटर्स, पैरामीटर्स, ठीक है, ओके। अब रेस्ट पैरामीटर्स में अब ऑलरेडी वी आर ऑलरेडी नो। सो सपोज मैं क्या करता हूँ कि फंक्शन, एंड मैं फंक्शंस कर देता हूँ कि मैंने किया है कि एक सम फंक्शन बना दिया, ठीक है, कि मैं जितने फंक्शन मेरे पास पैरामीटर्स आएंगे उसमें कर, उसमें यहाँ पे कहता है नंबर, ठीक है। ये मेरे पास नंबर्स आ गए हैं, ठीक है, ओके। और इस नंबर्स को मैं क्या करता हूँ
रिटर्न, अब जो मैं करता हूँ तो ये एक एरे रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मेरे पास एक जो नम के अंदर एक एरिया आएगा मेरे पास। तो जो नम है हमारे पास, नम, उसको मैं कर दूंगा रिड्यूस कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ रिड्यूस। और रिड्यूस के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमें रिड्यूस के अंदर में देना होता है कॉल बैक, तो कॉल बैक हम देते हैं। तो कॉल बैक में हम क्या डालते हैं, ए एंड बी, राइट। मैं दो वैल्यूज डाल दी, मैंने कोई सी भी दो वैल्यूज डाल दी। और उसके अंदर मैंने क्या है, उसको रिटर्न कर दिया। और उसके बाद में इसको मैं क्या कर देता हूँ, प्लस करना है हमें, तो ए प्लस बी, ठीक है। और इस कॉल बैक के साथ साथ हमें क्या है कि इसकी इनिशियल वैल्यू देनी पड़ती है, तो हम इसकी इनिशियल वैल्यू मैं देता हूँ 0 दे देता हूँ, ठीक है। तब ये इनिशियल वैल्यू लेगा, ठीक है। इसकी फर्स्ट इनिशियल वैल्यू एंड इसकी आइटम वैल्यू दोनों हमारे पास आ जाएंगी। तो उसको फिर वो ऐड करता जाएगा, तो इसकी इनिशियल वैल्यू चेंज होती रहेगी, ओके। और जैसे जैसे इसकी इनिशियल वैल्यू चेंज होती रहेगी, उसके अकॉर्डिंग इसकी एक एक जो एक ही वैल्यू जो वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी। और हमारे पास इसका टोटल जो सम है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। आप कुछ और भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सही लगे वैसे आप बना ले, ठीक है। और कंसोल किया, कंसोल डॉट लॉग। और जैसे मैं अब मैं क्या करता हूँ, जो सम है, ठीक है। अब इसमें सम के अंदर मैं अब एक एरे पास कर सकता हूँ, कितने भी एरेस का, ठीक है। तो लाइक ओके, अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, राइट, तो इसकी जो टोटल या ओके सॉरी, ठीक है। ये हमने रेस्ट पैरामीटर यूज किए एरे, तो ये सिंगल पैरामीटर हो जाएगा, राइट। दिस इज नॉट ए सिंगल पैरामीटर, या ओके। तो हमने रेस्ट पैरामीटर यूज किया था, लेकिन ये एज इसको एक एरे में ले लेगा। और तो ये जितने पैरामीटर्स होंगे उस पैरामीटर्स को इस नम एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। और इसका हम टोटल देखें तो इसका टोटल हमारे पास 71 जो कि बनता है वो हमारे पास आ गया। इसके बाद हमारे पास आते हैं कॉलवे फंक्शन, ठीक है। कि कॉलवे फंक्शंस क्या होते हैं, हालांकि हमने यहाँ पे कॉलवे फंक्शन ही यूज किया है, लेकिन हम इसको और थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं, ठीक है। अगर हम जैसे मान लो कि हम फंक्शंस बनाते हैं, ठीक है, फंक्शंस बनाया, उसको दे दिया कि हमने क्या कहते हैं ग्रीट, ग्रीट कर दिया, और ग्रीट कर दिया यूजर को, ठीक है। हमने एक नया अलग अलग नेम से बनाना पड़ता है, ठीक है। तो हमने क्या है उसमें क्या, हम भाई यूजर को कर रहे हैं तो हम एक उसका नेम लेंगे, ठीक है। और उसके अलावा हम एक कॉल बैक पास कर देंगे, ठीक है। एक उसका एक कॉल बैक पास कर देते हैं। आप जरूरी नहीं कॉल बैक ही लिखे, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉल बैक आ गया, ठीक है। अब कॉल बैक हो गया। अब इसमें क्या करते हैं कि हम कंसोल करते हैं डॉट लॉग। और इस कंसोल लॉग में लिख देते हैं जो कि हमने ऑलरेडी हम पहले भी कर चुके हैं, तो लाइक हेलो एंड ओके, एंड इसमें लिख देते हैं नेम, ओके नाउ दिस इज गुड, ओके नाउ। और इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं कि इस कॉल बैक को हम रन कर देते हैं। कॉल बैक को मैंने क्या किया, रन, ठीक है। अभी कॉल बैक है, ये फंक्शन है, और इस कॉल बैक को हमने रन किया। अब नाउ मैं क्या करता हूँ, अब मैं जब ग्रीट यूजर की बात करता हूँ, ठीक है। और इस ग्रीट यूजर में जैसे पहले मैंने नाम क्या दिया, नेम, तो मैं नाम लिख देता हूँ, ओके। एंड सेकंड जो पैरामीटर है हमारा वो है कॉल बैक। तो हाँ, अब यहाँ पे कॉल बैक है, तो मैं यहाँ पे कॉल बैक डालूंगा, जैसे यहाँ पे जिस तरीके से ये कॉल बैक डाला था उसी तरीके से कॉल बैक। अभी मैंने इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं किए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं कोई पैरामीटर यूज कर भी नहीं रहा हूँ, राइट। सो मैं इसलिए यहाँ पे कोई भी पास नहीं कर रहा हूँ पैरामीटर। और अब मैं इसको मैं क्या देता हूँ कंसोल। इसमें क्या आपको क्या चाहिए कि ओके नथिंग, मैं कुछ भी खास खास नहीं कराता हूँ, मैं लिख देता हूँ वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल, ओके एनीथिंग, आप ये देख सकते हो, ठीक है। ओके नाउ अब इसको मैं जैसे रन करता हूँ, तो हेलो खैलेंद्र, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल, ओके नाउ।
तो ये हमारे को ऐसे मिल जाएगा। तो ये हमारे जो होते हैं यहाँ पे जो पास करते हैं वो कॉल बैक्स, हम इसे पास कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं हाई ऑर्डर फंक्शन। ये भी बहुत इंटरव्यूज के अंदर काफी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द हाई ऑर्डर फंक्शन एंड एक्सेट्रा। तो अगर आप हाई ऑर्डर फंक्शन अगर आप लाइक उस तरीके से आप नहीं बता पाते हो, बोल नहीं पाते हो, ठीक है, तो आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि आप कि मेरा मैं हाई ऑर्डर फंक्शन को कैसे समझता हूँ, कैसे मानता हूँ। ठीक है, तो आप वो भी आप बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप वो चीजें नहीं बता सकते। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं हायर ऑर्डर फंक्शंस। तो इसमें जैसे कि अगर हायर ऑर्डर फंक्शन की बात करें तो सपोज कर लो मैं एक फंक्शन बनाते हैं। मैंने एक फंक्शन बनाया, उसका नाम लिख दिया, सपोज करो कि क्या करें, ओके, मल्टीप्लायर ठीक रहेगा। ठीक है, कि जो मल्टीप्लायर है मल्टीप्लाई करने का काम करता है, उसमें हम क्या करते हैं तो कुछ फैक्टर्स डाल देते हैं, पैरामीटर्स बोल लो। ठीक है, तो हम कुछ फैक्टर्स डाल देते हैं। ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स हमने उसमें डाले, तो उसके लिए तो हम उसमें क्या करते हैं, रिटर्न करवा लेते हैं। तो रिटर्न करते हैं, रिटर्न में क्या करते हैं कि अब इसमें जो ये कॉल बैक आएगा, ये कॉल बैक जो हमारा ये इसमें हम पैरामीटर पास करेंगे इस बार। तो उसका नाम सपोज करो मैंने यहाँ पे पैरामीटर का एनयूएम भी नंबर में पास कर देता हूँ। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि नंबर्स को क्या, जो नंबर आ मेरे पास आएंगे, जो नंबर आएगा मेरे पास, ठीक है, इस नंबर को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा जो भी इस फैक्टर मैं वापस अगेन कॉल करता हूँ। जो फैक्टर है कॉल बैक का, जो हमारा कॉल बैक है उस फैक्टर को अगेन कॉल करूंगा। ठीक है, और फिर ये अगेन चलेगा। ठीक है, अगेन एंड अगेन चलता रहेगा। अब इसके अंदर मैं जैसे सपोज करूं मैं क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, इस बार तो कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो सपोज करो मैं क्या बनाता हूँ, डबल आएगा डेटा। ठीक है, तो उसके लिए ठीक है, तो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लायर का नाम लिया और इसके अंदर मैंने कुछ वैल्यू पास कर दी, जैसे कि मैंने 2 पास कर दिया। ठीक है, राइट। और अब इसमें प्रॉब्लम्स तो आना बनती है, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो लेकिन अभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये मल्टीप्लायर के अंदर हमने फैक्टर्स में डाल दिया। तो राइट, तो हमारे पास जो ये फंक्शन जो ये रिटर्न होके, इससे जो रिटर्न होके फंक्शन आ रहा है, तो इस नंबर की जो वैल्यू है वो तो मैंने 2 डाल दी। ठीक है, अब जो ये फैक्टर है, ठीक है, ये फैक्टर्स आ रहा है। अब उस फैक्टर्स की मतलब कि यहाँ पे फैक्टर्स में जाते हैं, तो ये रिटर्नेबल, अब ये जो रिटर्न आएगा ना रिटर्न्स की वैल्यू, अब वो रिटर्न्स की वैल्यू भी हमें देना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे फैक्टर दिया, फैक्टर की वैल्यू 2 दे दी। ठीक है, लेकिन उसके बाद में हमें सेकेंडली भी हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो अब ये जैसे रिटर्न करेगा, तो ये रिटर्न क्या करेगा, हमें फंक्शन रिटर्न करेगा, ये फंक्शंस को रिटर्न करके दे देगा। तो फंक्शंस के अंदर जो पैरामीटर पास किए तो उसकी वैल्यू भी हमें देनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें करेंगे कॉन्सोल डॉट लॉग। ठीक है, इसमें हम डायरेक्ट हम पास करेंगे तो क्या कहते हैं, डबल। ठीक है, अब इसके अंदर इसकी वैल्यू भी हम पास कर देते हैं, सपोज हमने 5 कर दी तो इसकी वैल्यू हमारे पास 10 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 10 वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार के जो फंक्शंस होते हैं, जो फंक्शंस के अंदर फंक्शन पास करते हैं, रिटर्नेबल में फंक्शंस होते हैं, इस प्रकार के इसको चीज को हम क्या बोलते हैं, हाई ऑर्डर फंक्शंस। ठीक है, फंक्शन जो फंक्शन रिटर्न करता है उसे हम हाई ऑर्डर फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था जावास्क्रिप्ट में फंक्शन का आसान एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो भी लेके आएंगे। ठीक है, तो उस वीडियो मेन जो वीडियो हमारी रहेगी वो बेस्ड रहेगी हमारी इनके आगे, जो हमारे पास और फंक्शंस के अंदर और भी बहुत कुछ आते हैं। ठीक है, तो फंक्शन से रिलेटेड ही होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।